हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक। पिछली वीडियोस में हमने रेस्पिरेशन भी कवर कर लिया, पूरा हो गया हमारा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? इज़ अ लाइफ प्रोसेस, यानी ये जो एक लाइफ प्रोसेस है ये आपको सबको पता है। बेसिक 4 लाइफ प्रोसेसेस हैं, उन्हीं में से हम अभी 2 को पढ़ चुके हैं और 2 बाकी है हमारे। और ये तीसरा वाला है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेसेस बाय विच एसेंशियल सब्सटेंसेस लाइक वाटर, मिनरल्स, nutrients, gases and nitrogenous waste also are moved from one part of the body to another। यानी ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी के लिए वो लाइफ प्रोसेस है, यानी ट्रांसपोर्टेशन वो लाइफ प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, एसेंशियल सब्सटेंसेस लाइक वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और गैसेस, ये जो एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट, ये सब जो हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाए जाते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट है। तो हमारे बॉडी में मेनली 3 चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन के लिए। पहली है ब्लड, और ब्लड में होती है ब्लड वेसल्स, और तीसरी जो वो है हार्ट। तो आज हम ब्लड देखेंगे। ठीक है, ब्लड देखा मैंने आज, तो वही आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंटेंस ब्लड, पहला वाला है। ठीक है, इसमें देखिए ब्लड क्या होता है। तो ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू। ठीक है, ब्लड क्या है? एक स्पेशलाइज्ड यानी स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, यानी इसमें फ्लूइड बहता है जो क्या करता है, दैट सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी, जो कि पूरे बॉडी में घूमता रहता है, डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है वो सेल तक पहुंचाता है, एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, और वहाँ से जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स को वहाँ से रिमूव करता है, वहाँ से ले लेता है और ये वापस निकालने का काम करता है। ठीक है, यही हुआ ब्लड का एकदम डेफिनेशन प्रॉपर। ठीक है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सारे डेफिनेशन जो एनसीईआरटी के टर्म्स में लिखे गए हैं और एकदम प्रॉपर है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड देख लेते हैं, यानी ब्लड में होता क्या क्या है। तो पहला जो ब्लड का कंपोनेंट है वो है प्लाज्मा। ये क्या होता है? ये जो है एक फ्लूइड है। ठीक है, फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड, यानी कि ये जो है एक फ्लूइड है जिसका ये काम क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, CO2, वेस्ट एंड हॉर्मोन्स, जिसका ये काम है इन सभी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है वो क्या है, RBC। ये क्या है? ये इसको हम लोग एरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, एरेथ्रोसाइट्स। ठीक है, RCB का दूसरा नाम एरेथ्रोसाइट्स है। ठीक है, इसका काम क्या है? ये जो है हीमोग्लोबिन कंटेन करता है, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और CO2 के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोवाइड रेड कलर टू द ब्लड, यानी ये जो है ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है हेमोग्लोबिन। ठीक है, उसके बाद हमारा देखिए WBC। ये क्या है? वाइट ब्लड सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीकोसाइट्स। ये जो है लीकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसका दूसरा नाम लीकोसाइट्स भी है। इसका काम देखिए, ये क्या है, ये प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू किल पैथोजन। ठीक है, ये क्या करता है, आप बॉडी में जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, यानी सोल्जर्स के आप बोल सकते हैं, जैसे कि कोई भी बीमारी हो या डिजीज़ हो उनसे बचाता है। ठीक है, प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह, मतलब प्रोटेक्शन का काम करता है हमारे ब्लड में। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, या पैथोजन का मतलब है जो कि डिजीज़ कंटेनिंग माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं हमारे बॉडी में, उनसे ही हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, प्लेटलेट्स। ये क्या करता है, ये थ्रोम्बोसाइट्स को बोला जाता है, इनका एक और नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। पेपर में थ्रोम्बोसाइट लिखा आ गया तो समझ जाएगा प्लेटलेट्स के बारे में बात हो रही है। ये क्या करता है, ये ब्लीडिंग से बचाता है। ठीक है, प्रिवेंट ब्लीडिंग बाय फॉर्मिंग क्लॉट्स एंड स्टॉपिंग ब्लड लॉस। ये क्या करता है, जब आप गिरते हो कहीं पे तो क्या होता है, आपका ब्लड जो बहने लगता है, और कुछ देर अगर आप वहाँ पर हाथ लगाओगे तो वहाँ पर देखोगे कि ब्लड क्लॉट हो गया, यानी वहाँ पर जम गया। वो क्यों होता है? वो प्लेटलेट्स के कारण ही होता है, क्योंकि प्लेटलेट्स ही वहाँ पर जो है ब्लड को स्टॉप कर देता है, वहाँ पर खून को गाढ़ा कर कर खून का थक्का बना देता है, वहाँ पर खून को मतलब क्या बोलते हैं, स्टिकी सब्सटेंस टाइप बना देता है, उस वहाँ पर क्लॉट कर देता है, ताकि हमारा ज़्यादा खून जो है वो वेस्ट ना हो। प्रिवेंट्स लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है, या ब्लड लॉस को भी बचाता है। ठीक है, ताकि खून का थक्का बना देता है और ब्लड का लॉस को बचाता है। ठीक है, आप यहाँ पर सिंपल देख पा रहे होंगे।
और यहाँ पर एक नोट में भी कुछ लिखा हुआ है बात, वो भी आप देखिए कि ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर होता क्या है, बीपी जिसको बोलते हैं हम लोग, मेनली बीपी बढ़ गया, बीपी लो हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो ये होता क्या है, तो ये मेनली क्या होता है, ये एक प्रेशर होता है जो कि ब्लड के द्वारा एग्जर्ट किया जाता है वॉल्स पे, आर्टरीज़ के, यानी आर्टरीज़ में जो ब्लड बहती रहती है ना, उसके ब्लड के द्वारा जो आर्टरीज पे प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, प्रेशर लगाते हैं ब्लड, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर, बीपी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, होप आपको क्लियर होगा सब कुछ। तो आपसे मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।